सबको नमस्ते। त्रिगुणात्मक प्रकृति किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है, कैसे ये तीन गुण हमारे साथ बंधे रहते हैं। क्यों बंधे रहते हैं? इसलिए बंधे रहते हैं क्योंकि इस शरीर में ये तीनों गुण काम कर रहे हैं, चाहे सूक्ष्म शरीर की बात करें चाहे स्थूल शरीर की बात करें। और इन तीनों गुणों से पार होना हमें बहुत ही आवश्यक है। यदि हम अपने उस उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें त्रिगुणातीत होना पड़ेगा। तो व्यक्ति इस रूप में सावधान रहे कि कौन सा गुण हमारा प्रबल है, क्योंकि तीनों गुण एक साथ रहते हैं, परंतु व्यक्ति जब अपने क्रियाकलाप करता है या व्यक्ति अपनी रुचि का कोई कार्य करता है, अपने स्वधर्म का पालन करता है, तो किसी न किसी रूप में कि उसकी आदत, उसका स्वभाव, उसकी रुचि किस प्रकार की है, तो उसमें क्या होता है कि एक गुण उसका हावी रहता है कि वह सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। एक जो उसका गुण है वो है ज़्यादा प्रभावी रहता है, प्रबल रहता है। और व्यक्ति जब इस मार्ग पर चलता है, अध्यात्म के मार्ग पर चलता है, तो उस व्यक्ति को तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण ऐसे चलना पड़ेगा, क्योंकि जो रजोगुण है और तमोगुण है ये दोनों ही बहुत बड़े बाधक हैं उस मार्ग पर चलने के लिए। हाँ, सत्वगुण जो है हमारे जीवन में उतरना चाहिए, क्योंकि सत्वगुण से होकर के ही वह रास्ता आगे बढ़ेगा। हमें सत्वगुणी होना बहुत ही आवश्यक है। तो इन तीनों गुणों के जो एक लक्षण हैं वो बताए गए हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि रजोगुण के क्या लक्षण हैं, तमोगुण के क्या और सत्वगुण के क्या। अब हमें कौन से गुण को ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि हम जो भोजन करते हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उनके अंदर भी तीनों गुण समाये रहते हैं। और आप देखिए, जब कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है या अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है, तो सभी यही कहते हैं कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। बीमार व्यक्ति है उसको भी डॉक्टर यही सुझाव देता है कि आप सात्विक भोजन करें। और सात्विक भोजन क्या है? जो हमारा अच्छे से पच जाए, जो हमारे शरीर के अनुकूल हो, जो हमारे अंदर का जो सिस्टम है उस भोजन को अच्छे से वह पचा सके, बिल्कुल सुपाच्य हो, हल्का हो, जल्दी पचने वाला हो और जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो। तो उसके अंदर भी तीनों गुण, भोजन के अंदर भी तीनों गुण होते हैं। सात्विक भी होता है, राजसिक भी होता है और तामसिक भी होता है। राजसिक भोजन जो है ज़्यादा मिर्च मसाले जो खाए जाते हैं, इस प्रकार का जो भोजन होता है वह रजोगुणी कहलाता है, क्योंकि उससे व्यक्ति के अंदर चंचलता बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है। जब हम ज़्यादा तीखा भोजन करते हैं, ज़्यादा हम तला हुआ खाते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बाज़ार की चीज़ें खाते हैं और हम जो है जंक फूड खाते हैं, तो सब रजोगुण के अंदर आता है। तीसरा जो तमोगुण है, तामसिक भोजन, बासी भोजन है, शराब है और अंडे हैं, मांस है, ये सब तामसिकता के अंदर आता है, क्योंकि जिसके खाने से हमारी बुद्धि ही खराब हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति ही हमारी जाती रहती है, तो ऐसा जो भोजन है वह तामसिकता के अंदर आता है। तो ये तीनों जो गुण समाये रहते हैं, प्रकृति की कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये तीन गुण ना हो। हम परंतु अलग हैं इससे, और ये तीन गुण अलग हैं, तो इनको समझना बहुत ही आवश्यक है। और हमें अपने आप को जांचना पड़ेगा कि कौन सा गुण हमारे ऊपर ज़्यादा हावी रहता है। तो इन तीनों गुणों के तीन लक्षण किस प्रकार से हैं और कैसे पता चले कि कौन सा गुण जो है हमारे अंदर ज़्यादा बढ़ रहा है। सबसे पहले कि सर्वद्वारेषु देहि अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विभ्रिदम सत्वम मिते उतः,
क्या कहा कि इस शरीर में जब इंद्रियों के सब द्वारों में ज्योति यानी कि ज्ञान व प्रकाश का उदय होता है, तब ये जान लेना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है, कि व्यक्ति जो है वह उसकी चंचलता समाप्त हो गई है, विषयों के प्रति उसका कोई ज़्यादा राग नहीं है, और जो अध्यात्म का जो पथ है वो उसको बहुत अच्छा लगता है। अज्ञान उसका समाप्त होता जा रहा है और ज्ञान का प्रकाश जो है उसका बढ़ता जा रहा है। उसके अंदर प्रेम का भाव जो है, सत्य का भाव, इस प्रकार का जो उसका व्यवहार है, उसका आचरण है, वह बनता जा रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर सत्वगुण की वृद्धि हो रही है। दूसरा जो है आया रजोगुण। रजोगुण कब बढ़ता है? आप देखिए, लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणाम अश्मः स्पृहा रजस्योत्तानि जायन्ते विवृदे भरतर्षभ। क्या कहा है भारत श्रेष्ठ? जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब लोभ, कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति, कर्म का आरंभ, अशांति, प्रबल इच्छा यानी वस्तुओं की लालसा, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे पहले क्या पैदा होता है? लोभ पैदा होता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर लोभ, लालच, इस प्रकार की भावना पैदा हो जाती है, तृष्णा उसकी बढ़ जाती है, अशांति उसके जीवन में है, और किसी भी उस तृष्णा को पूरी करने के लिए जो उसकी कर्म में प्रवृत्ति बन जाती है कि मुझे तो प्राप्त करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो वस्तुओं के प्रति उसकी लालसा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। तो कहा कि ऐसा जब व्यक्ति का व्यवहार हो जाता है तो समझना चाहिए कि उसका जो रजोगुण है वह बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और रजोगुण से कभी भी शांति व्यक्ति के जीवन में आ नहीं सकती। और हम कोशिश क्या कर रहे हैं? हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा पैदा करनी है, कर्म में प्रवृत्ति बनी रहती है, अब ये करना, वो करना, वो करना है। चंचलता जो है वो व्यक्ति के अंदर इतनी ज़्यादा जब बढ़ जाती है, लालसा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है विषयों को भोगने की, वस्तुओं को भोगने की, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति कभी शांत हो नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा बेचैन ही रहता है। और आप देखते होंगे कि समाज में ऐसे लोगों की ही ज़्यादा संख्या दिखाई देती है कि कमाते रहते हैं, खर्चते रहते हैं, तृष्णा बढ़ाए रहते हैं, लोभ लालच में फंसे रहते हैं, और फिर क्या मिलती है? उनको अशांति मिलती है। क्योंकि जितने ज़्यादा व्यक्ति संसार में भोग करता रहता है, वहाँ से भय भी आएगा और वहाँ से तनाव भी आएगा। जहाँ भय होगा, तनाव होगा, अशांति होगी, वहाँ कहाँ व्यक्ति जो है एंजॉय कर पाएगा? एंजॉय कर नहीं पाता। इस कारण से बहुत सारी, क्योंकि ये जितनी भी बीमारियां मन से संबंधित लग जाती हैं, कहीं बीपी हाई है, कहीं हाइपरटेंशन है, कहीं डिप्रेशन है, ये सब के सब क्यों पैदा हो रहे हैं? इसीलिए पैदा हो रहे हैं कि व्यक्ति की का लोभ, व्यक्ति की लालसाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो इससे क्या है कि रजोगुण की वृद्धि दिन प्रतिदिन हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। तो जहाँ रजोगुण है वहाँ सत्वगुण कैसे आ सकता है? जहाँ अशांति है वहाँ शांति कैसे आ सकती है? ये हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर रजोगुण बढ़ रहा है, इसको कैसे कम किया जाए। और फिर आगे अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसे तानि जायन्ते विवृदे कुरु नंदन। आगे तामसिकता के बारे में बताया है कि प्रकाश का अभाव हो, अज्ञान रूपी अंधकार, कर्म में न लगना, लापरवाही तथा मूढ़ता, ये ही तमोगुण बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं। अब आप देखो, जीवन में कहीं भी ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई समझ नहीं, अंधकार ही अंधकार उसके जीवन में है। निठल्लापन इतना ज़्यादा है, प्रमाद आलस्य इतना ज़्यादा है, लापरवाही इतनी ज़्यादा कि कोई भी काम अगर उसको दिया जाए तो बिल्कुल कभी भी वो अपनी जिम्मेदारी के साथ नहीं करता। कोई विचार शक्ति नहीं, कोई क्रिया शक्ति उसकी व्यक्ति के जीवन में नहीं है। मूढ़ स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, तो कहा ऐसा व्यक्ति जो होता है वह जब ये चीज़ें उसके स्वभाव में दिखने लगती हैं, आदत में शामिल हो जाती हैं,
तो ऐसा व्यक्ति तमोगुणी कहलाता है, क्योंकि तमोगुण उसका बढ़ रहा होता है। तो ये 3 गुण जो है, ये तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये 2 गुण तो बुरी तरह से मारते ही हैं, का सत्व गुण भी हमें कहीं ना कहीं फंसा ही देता है। वहाँ अहम का भाव भी पैदा होता है, जो ज्ञान के प्रति, उपकार के प्रति आसक्ति भी उसकी बढ़ जाती है, और उसमें तो समता रखनी होती है, क्योंकि कार्य तो हम संसार के ही कर रहे हैं, और संसार के कार्यों में कहीं भी आसक्ति हमें होनी नहीं चाहिए। तो ये जो सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 प्रकार के व्यक्ति आपको समाज में दिखाई देंगे। अब हम स्वयं को अलग देखें, और ये गुण जैसे जैसा रिएक्शन हमारे अंदर हो रहा, प्रतिक्रिया हमारी हो रही है, हमारा स्वभाव ऐसा बन रहा, हमारी आदतें ऐसी हैं, ये सब की सब जो है हमारे इन 3 गुणों के कारण ही हैं। इन 3 गुणों को समझना बहुत आवश्यक है। इन 3 गुणों से ऊपर उठना जीवन का लक्ष्य है। इनको तीनों को जब तक हम हटाएंगे नहीं, जब तक इनसे ऊपर नहीं उठेंगे, त्रिगुणातीत नहीं होंगे, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? अधूरापन ही रहेगा। इनको समझना बहुत आवश्यक है। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।